जैन साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिए, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय। क्लियर? लेक्चर नंबर 44। चलिए समझते हैं परम्यूटेशन क्या होता है, क्रमचय क्या होता है। मान लीजिए कि 3 लड़के हैं और ये लोग दौड़ लगा रहे हैं, भी रेस लगा रहे हैं। अगर ये रेस लगाएंगे तो हमने क्या देखा भाई कि हमारे पास में पोजीशन कितनी है, फर्स्ट आने की है तो कोई सेकंड आएगा तो कोई थर्ड आएगा। अब ऐसे में कितनी कंडीशन बन सकती है भाई। क्रमचय का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का अरेंज करना, ठीक है, यानी कि व्यवस्थित करना। तो देखिए पहले वाला व्यक्ति क्या हो सकता है अभी, ए फर्स्ट आ सकता है, बी सेकंड आ जाए और सी थर्ड आ जाए, ये फर्स्ट कंडीशन है। या फिर ए तो फर्स्ट आ जाए, सी आ जाए थर्ड और बी आ जाए सेकंड, ये सेकंड कंडीशन हो गई। या ऐसा भी तो हो सकता है बी आ जाए फर्स्ट, ए सेकंड और सी आ जाए थर्ड। अदरवाइज बी तो फर्स्ट, सी सेकंड आ जाए, ए फर्स्ट आ जाए। समझना है ये कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकते हैं। या फिर सी आ जाए फर्स्ट, ए आ जाए सेकंड और बी आ जाए थर्ड। या सी आ जाए फर्स्ट, बी आ जाए सेकंड और ए आ जाए थर्ड। तो हमने देखा 4, 5 एंड 6, 6 प्रकार से आपने इनको अरेंज कर लिया, हाँ या ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है इन तीनों को कितने प्रकार से अरेंज या व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आंसर आ गया 6। लेकिन ऐसा कब तक करेंगे भाई? ऐसे अगर हम एग्जाम में करेंगे तो हो गया काम। तो उसके लिए क्या होता है भाई, हमारे पास में चॉइसेस, इसका आप ध्यान रखिए चॉइस का। पहली वाली पोजीशन के लिए फर्स्ट आने के लिए कितनी चॉइस है आपके पास में? 3 चॉइस है सर, ए आ सकता है, बी आ सकता है और सी। कितनी चॉइस है भाई? 3। तो हमने यहाँ 3 भर दिया। अब इन तीनों में से कोई भी एक फर्स्ट आ गया, मान लो ये आ गया, ठीक है जी। अब सेकंड पोजीशन के लिए आपके पास कितनी चॉइस है सर? 2 हैं। अब उन दोनों में से कोई एक सेकंड आ गया। अब थर्ड के लिए कितनी चॉइस है हमारे पास? 1। तो जैसे आपको चॉइस मिल जाते हैं आप उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, वो आपका आंसर हो जाएगा। हम आपको यहाँ फॉर्मूला नहीं देने वाले हैं NPR वाला, बल्कि आपको हम चॉइस के बेस पर समझाने वाले हैं। तो इतना समझ में आ गया भाई। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ये सीख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है फैक्टोरियल, ठीक है भाई। फैक्टोरियल का चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, फैक्टोरियल x या फिर फैक्टोरियल x। बुक में ऐसे मिलेगा, टीचर ऐसे बताते हैं, तो हम भी ऐसे करने वाले हैं भाई। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी भाई? 2 × 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी? 3, उसके पहले 2 एंड 1 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी भाई? 4, 3, 2 एंड 1, हाँ या ना, यानी कि 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 × 2। आगे क्या आने वाला भाई? आगे यही सब तो आने वाले हैं, तो क्या हम इसको बीच में नहीं रोक कैसे लिख सकते? और जो 4 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 4 की, उसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट तो इतना आ गया। इसी प्रकार 6 के लिए क्या होगा भाई? 6 का मल्टीप्लाई कर दें 5 की वैल्यू में तो हमारे पास ये आ जाता है। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू याद करोगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आ गया भाई। इस प्रकार हमें मिनिमम 7 तक तो लाइन होनी ही चाहिए भाई फैक्टोरियल। आगे आपको इनका यूज होने वाला है भाई, हाँ या ना। तो हमने 2 चीज़ सीख ली भाई, एक तो फैक्टोरियल और एक चॉइस के बेस पर किसी भी एक नाम हो सकता है, आपको कुछ शब्द हो सकते हैं, उनको अरेंज करना। चलिए जैसा कि ये आपको दिया जा रहा है पहले क्वेश्चन में, क्या रहा है? रमेश के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर कितनी हमारे पास में कितनी मतलब चॉइस है? 6 है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लीजिए भाई। अब बताइए पहली वाली पोजीशन पर या पहली वाली पोजीशन को भरने के लिए कितनी चॉइस है हमारे पास में? टोटल R आ सकता है, A आ सकता है, M आ सकती है, E, S, H। तो हमारे पास में 6 चॉइसेस, ठीक है। और ऐसे सवालों में हम यही मान के चलेंगे कि किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए।
तो आपने इनमें से कोई भी एक भर दिया, यानी कि उसे आप काट दीजिए किसी एक को। हमने चॉइस भरी है भाई। अब सेकंड पोजीशन के लिए आप हम बता सकते हो कितनी चॉइस बाकी बची हैं सर? 5। फिर हमने कोई एक काट दिया, उसमें से 5 में से एक यहाँ भर गया होगा भाई। अब इस वाले पोजीशन के लिए कितनी चॉइस है भाई? 4। उनमें से हमने एक काट दिया, अब कितनी बाकी बची? 3, 2 एंड 1। गॉट इट? और इन चॉइसों का मल्टीप्लाई ही हमने आपको बताया है क्या होता है भाई। इन चॉइसों का मल्टीप्लाई करने पर ही आपको मिलता है परम्यूटेशन आंसर। तो कितना हो जाएगा भाई? तो ये हमारे पास हो जाना चाहिए 720, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो हमारे सर ने बताया था कि हमने गिना 1 2 3 4 5 6 लेटर हो गए, तो जितने लेटर उतने फैक्टोरियल कर दीजिए। बिल्कुल सही बताया था, लेकिन उन्होंने ना आपको डिटेल में नहीं बताया, उन्होंने शॉर्टकट में बता दिया। क्योंकि चॉइस का माना कि चलो यहाँ यूज नहीं हो रहा है, लेकिन उसके तरीके से आंसर आ रहा है। लेकिन जब आप आगे सवाल करने वाले हो बड़े बड़े, उसमें आप फंस जाओगे। उसमें जो सर ने बताया ना लेटर गिन के कर दो, वो काम वहाँ नहीं आने वाला है। और हम आपको बताते हैं पैनेसिया। एक बार समझाओ तो प्रत्येक सवाल में कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है। एक बार सीखते हम लोग और सभी प्रश्नों में आसानी से लग जाता है। तो यानी कि जब हमारे पास टोटल लेटर तो आप फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू ये होती है, आंसर आ गया। क्लियर? तो ये सीखने के बाद अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर हमने आपसे पूछा कि बताइए मैंगो, इसे कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो, तो आपको पता है कि चॉइस हम लेके आएंगे 5 4 3 2 1। तो क्यों ना फैक्टोरियल 5 करके 120 कर दिया जाए। सही है भाई, ठीक है। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको पता चल गया कि आया कहाँ से। ये आया कहाँ से? चॉइस के द्वारा। नेक्स्ट एप्पल। ओके, अभी मैंगो किया था, अभी एप्पल आ गया। एप्पल के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो देखो भाई 1 2 3 4 5, कितने? 5, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इसमें क्या है भाई, इसमें रिपीटेशन आ रहा है भाई। और रिपीटेशन जब भी आपके पास में आएगा तो क्या करेंगे, कितने बार आया भाई? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से भाग कर देंगे। अगर हम 3p होते तो फैक्टोरियल 3 से हम डिवाइड कर देते। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 120/2, यानी कि 60 तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हो। गॉट इट? नेक्स्ट, शब्द एप्पल के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? यहां तक जो सवाल है ना पिछले वाले सवाल की तरह है हमारे पास में APPLE, लेकिन इस बार ना उसने कंडीशन लगा दी है भाई। वो कंडीशन क्या है? यदि दोनों P एक साथ आए, कभी आपने देखा है ना जब भेड़ बकरी चढ़ती हैं तो क्या किया जाता है भाई? अगर वो ये चाहता है कि जो 2 बकरियां हैं ना वो एक साथ रहें, हमेशा कैसी रही, वो एक साथ रहें, पास पास में, दूर ना जाएं, तो क्या करते हैं भाई? उन दोनों को ना आपस में रस्सी से बांध दिया जाता है ना। तो आप भी क्या करोगे? एक साथ मांग रहे हैं ना, दोनों पे एक साथ आए, आपने एक रस्सी ली और इन दोनों को बांध दिया। जहां भी जाएंगी दोनों एक साथ जाएंगी। अब ये अलग अलग नहीं है। अब जब ये अलग अलग नहीं है तो अब जब हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये 1 और ये दोनों ना एक ही काउंट होंगी। ऐसी कंडीशन में ये 3 ये 4, तो हमारे पास फैक्टोरियल 4 हो जाएंगे भाई, जिसकी वैल्यू होती है 24। इसका आंसर आएगा ओनली ऑन 24। ध्यान रखना, जब भी कहेगा एक साथ आ जाए उन सबको मिलाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही काउंट किया जाएगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, ये भी सेम टू सेम है भाई। इक्वेशन 8 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। शुरुआत व्यंजन से हो गई, वही है Q T और N, और अंत स्वर से हो। स्वर के लिए भाई क्या क्या हमारे पास में A E I O U सभी हैं भाई, A E I O U। गॉट इट? तो बताओ इसके लिए चॉइस कितनी है भाई? 3 है ना, और इसके लिए चॉइस कितनी है? 5 है। कंडीशन फिल कर ली हमने, यानी कि 8 में से कितनी पोजीशन भर दी है आपने? 2 पोजीशन आपकी भर चुकी हैं। तो अब कितने लेटर बाकी बचे होंगे? 6 लेटर बाकी बचे हैं। कितने? 6। अब इसके लिए तो वो 6 में से कोई भी आ जाए ना, यहाँ तो कोई कंडीशन है नहीं ना कि हमें व्यंजन करना है या स्वर करना है, तो यहाँ 6 हो जाएंगी। उन 6 में से एक यहाँ आ गया, आगे 5 बचेंगे, 4 3 2 और 1।
सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार चेक भी करते चलिए क्या कहीं इसमें रिपीटेशन तो नहीं है। कोई रिपीटेशन नहीं है भाई। तो 3 पंजे 15 और फैक्टोरियल 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 720। 30 की 0 हाथ लगी 3 और ये 105 और 3 108। इतना इसमें तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें बहुत बेहतरीन प्रश्न मिलने वाले हैं भाई, तो तैयार रहिए। अभी तक थे हमारे पास लेटर वाले और अब हमारे पास आ गए कौन से, अंकों वाले। कह रहा है आपसे 1 2 3 4 5 6 दिए गए अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने भाई 6 अंक हैं हमारे पास। एक कह रहा है अंकों में पुनरावृत्ति ना हो और अंकों में पुनरावृत्ति हो। ओके, पहले ए वाले करते हैं भाई। कितने अंकों की संख्या चाहिए बंदे को, सिर्फ और सिर्फ 3 अंकों की। तो 1 2 3, बस 3 ही करोगे भाई, 3 अंकों की संख्या चाहिए। ठीक है, अब बताइए भाई पहले वाले के लिए कितनी चॉइस है भाई हमारे पास में। यहाँ से पहले वाली चॉइस है हमारे पास में 6। ये 6 इसलिए नहीं बल्कि ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 होने की वजह से 6 चॉइस हैं। अब इन 6 में से कोई भी एक यहाँ पर आ गया, मान लो ये आ गया। अब सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास कितनी चॉइस बाकी बचेंगी भाई, 5। उन 5 में से कोई एक हमने यहाँ भर दिया। अब इसके लिए कितनी चॉइस बाकी बची हमारे पास, 4। हाँ या ना। ओके, अब बस इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 120। तो 120 तरीके हैं भाई। ठीक है, हो गया। ये बी में क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। 3 अंकों वाला है भाई, भर लिया आपने। अब पहले के लिए हमारे पास में कितनी चॉइस है जरा बताना, 1 2 3 4 5 6 कोई भी अंक आ सकता है, आ सकता है सर। अब मान लीजिए ये वाला अंक आ गया, ठीक है, यहाँ 3 का अंक। तो इस वाली पोजीशन के लिए कितनी चॉइस है, आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, लेकिन क्या कहा, पुनरावृत्ति हो सकती है। यानी कि जो अंक यहाँ आया है ना वो फिर से आ सकता है। क्या सोचा है, वो फिर से आ सकता है, इसलिए हम ये फिर से यहाँ 6 के 6 अंक भर सकते हैं। और जो भी अंक यहाँ आया होगा ना कोई दिक्कत नहीं, वो अंक फिर से भर दीजिए। यानी कि यहाँ भी 6 चॉइस हैं। तो ऐसी कंडीशन में कितना हो जाएगा भाई, 216 तरीके से आप इसको भर सकते हो। ये 6 का क्यू होता है भाई, याद कर लो क्यू, बढ़िया रहेगा भाई। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लाई करते रहना किसी कोने में जा करके। चलिए भाई नेक्स्ट, यहाँ ध्यान देते हैं भाई। यहाँ कह रहा है 0 1 2 3 0 1 2 3 5 और 7 टोटल कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल अंक हमारे पास। 5 अंकों की, कितने अंकों की, 5 अंकों की। तो 1 2 3 4 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं भाई, ए, अंकों में पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, तो इसको करने से पहले आप हमें एक बात बताइए, 0 1 2 और 3 इनसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी और छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी, बताइए भाई। तो बड़ी से बड़ी बनाने के लिए आपको पता है 3 2 1 0 3232 बन के तैयार हो जाएगी 4 अंकों की। लेकिन 4 अंकों की छोटे से छोटे बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे भाई, 0 1 2 3, हाँ या ना। आपने बना दी। अब बताइए ये कितने लिखे हुए हैं, पढ़ के सुनाइए। तो आप कहोगे 123। अगर आप किसी से ये कहोगे फोन पर, मान लीजिए इसको ये नहीं दिख रहा कि 123 ना 4 अंकों की संख्या होती है, तो क्या कहेगा भाई किस स्कूल में पढ़े हो, 123 4 अंकों की संख्या कब से होने लगी, वो सिर्फ 3 अंकों की संख्या होती है। इसका मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या बनेगी संख्या, 0 1 पहले आएगा, 0 उसके बाद 2 और 3। ये आपकी सही है और ये गलत है। क्लियर, यानी कि 0 कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो फिर उसे काउंट नहीं किया जाएगा, फिर वो सिर्फ 3 अंकों की संख्या रह जाती है। इसी प्रकार अब यहाँ ध्यान दो, आपको चाहिए 5 अंकों की संख्या। अगर आपने गलती से यहाँ 0 भर दिया तो क्या वो संख्या 5 अंकों की बनेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी।
तो इस वजह से स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकती। तो अब बताइए इस वाली पोजीशन के लिए हमारे पास कितनी चॉइस हैं? 0 नहीं आ सकती, तो 1 2 3 4 5 चॉइस हैं भाई। अब इन 5 में से हमने कोई एक अंक यहाँ भर दिया। अब इस वाली पोजीशन के लिए भी कितनी चॉइस है आपके पास? अब यहाँ 0 आ सकती है, तो 1 2 3 4 5, लेकिन ये नहीं आएगा, 5 चॉइस है। इन 5 में से आपने कोई एक यहाँ भर दिया। अब इसके लिए कितनी चॉइस बाकी बची भाई? 1 2 3 4, उन 4 में से कोई एक आ गया, तो अब कितनी चॉइस बची हमारे पास है भाई? 1 2 और 3, और अब 2। इसी प्रकार होगा भाई। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना हो गया भाई? 25 चौक 100 और 100 छिक्के 600, ये हो गया भाई। अब बी देख लेते हैं भाई। पुनरावृत्ति हो, 5 अंकों की संख्या चाहिए भाई। तो पहली वाली पोजीशन पर ये तो फिक्स है ना कि 0 नहीं आएगा भाई, हाँ या ना? 5 है और 7 है भाई। तो अगर 0 नहीं आएगा तो कितनी चॉइस है हमारे पास? यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5। ठीक है, 5 चॉइस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मान लो ये अंक यहाँ आ गया, तो इस वाली पोजीशन के लिए आपके पास कितनी चॉइस है भाई? बताइए। इस वाली पोजीशन के लिए सर 6 की 6 चॉइस है, क्योंकि अब 0 भी आ सकता है और रिपीटेशन भी है, तो 6 की 6 चॉइस हम भर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके पास वो आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ये 6 का क्यूब हमारे पास कितना होता है भाई? 216 होता है, और इंटू 30 हो जाएगा भाई ये। तो ये कितना हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा भाई हमारे पास में कितना? 6 × 18 लगी 1 3 और 1 4 और 3 दूनी 6। इतने प्रकार से आप बना सकते हो। ये देखिए भाई, ये हमारे पास में यूपीएससी सीसेट 2018 में आया हुआ है भाई। अब बताइए, समझते हैं। एक खेल प्रतियोगिता के लिए लकड़ी के 3 खंडकों को मिलाकर विजेता मंच बनाकर तैयार किया गया। ये रहा। उपलब्ध 6 विभिन्न रंगों में से रंग चुनने हैं। 6 रंग है भाई आपके पास। मान लिया रेड है ना, ब्लू, येलो, ग्रीन, पिंक एंड वाइट। ओके, ये लीजिए, ये 6 कलर हो गए। मान लेते हैं अभी लेट, ध्यान रखना आगे। और लकड़ी के तीनों खंडकों में से प्रत्येक को इस प्रकार रंगा जाना है। कितने खंड है भाई आपके पास? 3 खंड है भाई, 1 2 3। इस प्रकार रंगा जाना है कि कोई भी 2 खंडकों का रंग एक समान ना हो, यानी कि पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 3 खंडक हैं, तो एक समान ना हो तो रंगेगा विजेता मंच को कितने अलग अलग तरीकों से रंगा जा सकता है? जैसे दिख जाए ना तरीकों से, समझ जाना भाई परम्यूटेशन है। इस प्रश्न को एग्जाम हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ कर आए थे, इतना लेंथी इसकी लैंग्वेज बना दी गई थी भाई, लेकिन आप देखिए कितना आसान है। अब बताइए, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है यानी कि ये वाला, ठीक है, इसके लिए कितनी चॉइस है भाई? लाल से रंग दो, ब्लू से रंग दो, येलो, ग्रीन, पिंक, वाइट। तो हमारे पास सर 6 चॉइस हैं। अब इनमें से ना किसी एक कलर से आपने इसको कलर कर दिया भाई, येलो से कर दिया। अब इसके लिए कितनी चॉइस आपके पास बाकी बची है भाई? सर 5 चॉइस अब बाकी बची हैं। मान लिया कि इसको आपने रेड से कर दिया भाई, हाँ या ना? तो रेड भी चला गया। अब इसके लिए कितनी चॉइस बाकी बची है भाई? 1 2 3 4 बची है भाई। तो बस आगे कुछ करना ही नहीं है, आप इसको कर दीजिए, ग्रीन से कर दो भाई, हाँ या ना? तो अब इनका चॉइस का मल्टीप्लाई करते ही आपको आंसर मिल जाता है भाई। तो आंसर कितना हो गया भाई? 30 चौक 120। ये लीजिए, आप जाके ढूंढ लेना भाई 2018 के पेपर में, या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए और ऑप्शन आपको मिल जाएगा 120। 1 सेकंड का सवाल नहीं था ये, जिन्होंने कुमार कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट सीखा है। मजाक कर रहे हैं? कहीं से भी सीखिए आप, यानी आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना ऐसी जगह से सीखना ना जो शॉर्टकट ना सिखाए। और हालांकि टीचर शॉर्टकट नहीं सिखाना चाहते हैं, स्टूडेंटों की डिमांड होती है कि सर हमें शॉर्टकट चाहिए। बेटा शॉर्टकट ना शॉर्ट टाइम के लिए चलता है, ठीक है, वो बैंकिंग में अच्छा लगता है, एसएससी में भी ठीक लगता है कुछ हद तक। एसएससी भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, तो सिर्फ बैंकिंग वाले शॉर्टकट मांगा तो समझ में आता है, उसके अलावा और कोई नहीं। सबको कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट जरूरी है। कॉन्सेप्ट के द्वारा शॉर्टकट बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई, पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ये आपकी परम्यूटेशन की क्लास थी। अब सेकंड क्लास हम लोग लेके आने वाले हैं कॉम्बिनेशन, संचय।
ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।